नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। भगवान विष्णु परम कृपालु हैं, वो परम दयालु हैं। मां लक्ष्मी विष्णु प्रिय हैं, धन ऐश्वर्य संपन्नता देने वाली देवी हैं। तो आज हम आपको ऐसी ही एक उपासना के बारे में बताने वाले हैं जिससे आपके जीवन की हर उलझन सुलझ जाएगी। मां लक्ष्मी और भगवान नारायण के पूजन से कुंडली के ग्रहों की शांति भी हो सकती है। श्री लक्ष्मी नारायण की संयुक्त उपासना से बरसती है श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा। कार्तिक में मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा आपके लिए कैसे परम फलदायी हो सकती है, जानिए लक्ष्मी नारायण पूजा की महिमा। अनंत शक्तिशाली हैं लक्ष्मीपति, परम कल्याणकारी हैं विष्णु माया। सबसे चमत्कारी श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा। परम शक्तिशाली हैं जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु और संपन्नता की देवी मां लक्ष्मी की संयुक्त उपासना। कल्याणकारी कार्तिक मास श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा पाने का सबसे प्रभावी महीना है। कहते हैं कार्तिक में ही भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण पूजा का हमारे कलयुग में विशेष महत्व है, क्योंकि सभी देवताओं का जो हमारा जो कामना परक पूजा होता है, तो कहते हैं श्री अर्थात लक्ष्मी, धन जो आए हमारे घर में आए, श्री मतलब आदमी की यश की प्राप्ति जिससे हो जाए वह श्री है। और लक्ष्मी के विषय में क्या बताना, लक्ष्मी के विषय में सब जानता है। हम अपने धन अपने जीवन में हर आदमी कामना करता है कि हमारे जीवन में श्री की प्राप्ति हो, लक्ष्मी की प्राप्ति हो। इसलिए लक्ष्मी और नारायण अर्थात ऐश्वर्य का प्रतीक, जब हमारे पास लक्ष्मी आ जाए, यश आ जाए, तो ऐश्वर्य की भी प्राप्ति हो, इसकी कामना के लिए हम लोग लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं या पूजा करते हैं। अगर आपके मन में भी है कोई ऐसी कामना जो अब तक नहीं हो पाई है पूरी, तो लक्ष्मी नारायण की संयुक्त उपासना ही करेगी आपकी मनोकामना की सिद्धि। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको समझाते हैं। लक्ष्मी नारायण पूजा का महत्व। श्री लक्ष्मी नारायण के संयुक्त पूजन से सुख संपत्ति, धन वैभव और समृद्धि का वरदान मिलता है। नौकरी और कारोबार में सफलता मिलती है। लंबी उम्र, अच्छी सेहत और आध्यात्मिक विकास का आशीर्वाद भी मिलता है। अगर आपकी कोई विशेष कामना है तो उसी को ध्यान में रखकर पूजन का संकल्प लें। संकल्प लेकर सही विधि से पूजन और उसका समापन करें, कामना पूरी होगी। बताया गया हमारे शास्त्र में कि जो हम लोग जो कलयुग में बताया गया कि सत्यनारायण भगवान की कथा बताई गई कलयुग में कि भगवान श्री सत्यनारायण व्रत कथा, वही अर्थ इस शब्द का भी यहाँ पर हम लोग जोड़ते हैं। तो उसमें लिखा है विशेषतः कलयुगे लघु पाये न भूतले। विशेषतया ये कलयुग के लिए बताया गया। लक्ष्मी नारायण की जो पूजा है ये कलयुग में ही विशेष फलदायी होती है। कहते हैं माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है श्री हरि। जो भी भक्त माँ लक्ष्मी के साथ श्री हरि की उपासना करता है उस पर विशेष कृपा बरसाती है माँ लक्ष्मी। इसके लिए आपको श्री लक्ष्मी नारायण की संयुक्त उपासना की सही विधि जानना जरूरी है। संयुक्त विधि हम आपको बताएं, इसके पहले जान लेते हैं वो सामग्री जिससे पूजा सफल और संपन्न होगी। देव मूर्ति के स्नान के लिए तांबे का पात्र लें। तांबे का लोटा, जल का कलश और दूध ले आएं। देव मूर्ति को अर्पित किए जाने वाले वस्त्र और आभूषण की व्यवस्था करें। चावल, कुमकुम, दीपक, तेल, रुई, धूप बत्ती, फूल, अष्टगंध पूजा में रखें। तुलसी दल, तिल, जनेऊ पूजा में जरूर रखें। प्रसाद के लिए फल, दूध, मिठाई, नारियल, पंचामृत, सूखे मेवे और शक्कर रखें। पान भी पूजा में रखें और अपनी क्षमता अनुसार दक्षिणा रखें।
यहाँ पर है लक्ष्मी नारायण की पूजा। नारायण पूजा अर्थात ऐश्वर्य की पूजा। तो जितनी भी हमारे पास जो भी व्यवस्था हो, अगर हमारे पास व्यवस्था है तो सोने का कलश में भगवान को बिठाना चाहिए, नहीं व्यवस्था है, गरीबी है, तो भगवान कहते हैं अभावे साल चूर्णम च शर्कराम च गुडाम तथा। हमारे पास अगर अभाव है तो हम एक मुट्ठी जौ का आटा भी भगवान को अर्पण करते हैं, तो उसको ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन है हमारे पास तो भगवान लक्ष्मी नारायण की जो पूजा हम करने चल रहे हैं, तो ऐश्वर्य के निमित्त, ऐश्वर्य आप समझ सकते हैं, जो भी हमारे पास नाना प्रकार के पकवान से, नाना प्रकार के वस्त्र से, नाना प्रकार के आभूषण से, नाना प्रकार के पुष्पों से भगवान की आराधना करनी चाहिए। कहते हैं जो इंसान जीवन में एक बार भी सही विधि से श्री लक्ष्मी नारायण की उपासना कर लेता है, उसके जन्म जन्मांतर के कर्म सुधर जाते हैं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त पूजा से 10 दिशाओं से बरसती है श्री हरि और माँ लक्ष्मी की कृपा। तो अब जानिए लक्ष्मी नारायण पूजा की विधि। इस पूजा में जिसमें कहते हैं कि हम जब भी पूजा भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रारंभ करें तो अपने घर परिवार में सभी सदस्यों को आमंत्रण करें, उनको आहूत करें कि हमारे घर में आइए। भगवान लक्ष्मी नारायण की ऐश्वर्य की पूजा हम करने चल रहे हैं, जिससे कि हमारे घर में धन वैभव की वृद्धि हो, आपकी भी वृद्धि हो, और सबको आमंत्रण कर कर भगवान की लक्ष्मी नारायण की यथाविधि जो बताई गई विधियां हैं उनके भगवान की पूजन करें और परिवार के साथ रात्रि जागरण करें, कीर्तन करें। यही भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन का विधि है और सामग्री है। सबसे पहले गणपति की पूजा करें। लक्ष्मी नारायण को पहले जल से, फिर पंचामृत से और फिर वापस जल से स्नान करवाएं। लक्ष्मी नारायण को वस्त्र और फिर आभूषण पहनाएं, फूलों की माला पहनाएं, सुगंधित इत्र अर्पित करें, कुमकुम का तिलक करें, धूप दीप और फूल अर्पित करें, श्रद्धानुसार घी या तेल का दीपक जलाएं, आरती करें। आरती के बाद परिक्रमा करें और फिर नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमो नारायणाय कहें और भगवान श्री हरि को अष्टगंध का तिलक लगाएं। ओम लक्ष्मये नमः कहते हुए माँ पार्वती को कुमकुम का तिलक लगाएं। लक्ष्मी नारायण के पूजन के समय ओम लक्ष्मी नाराभ्याम नमः जपते रहें। तो आप ये समझ गए होंगे जिस तरह से अभी तक आप श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा अलग अलग करके उनकी कृपा पात्र बनने का प्रयास कर रहे थे, उसी तरह से अगर आप श्री लक्ष्मी नारायण की उपासना एक साथ करें तो यकीनन आप पर दोनों की कृपा बरसेगी और ऐसी बरसेगी कि यकीन मानिए जीवन की सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। अगर आप भी अपने मुश्किल लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो ये संयुक्त उपासना ही है आपके लिए सबसे उत्तम समाधान। एक दूसरे का साथ ही माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को सबसे ज्यादा प्रिय है और उनकी संयुक्त उपासना उन्हें और भी प्रसन्न कर देती है। तो आइए आज श्री हरि और लक्ष्मी की संयुक्त उपासना और उससे जुड़े नियम और सावधानियों के बारे में जानते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण का संयुक्त पूजन। सवर जाएगा आपका संपूर्ण जीवन। बड़ा दिव्य और चमत्कारी है श्री लक्ष्मी नारायण का नाम। पालनहार भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त नारद मुनि उन्हें नारायण कहकर ही बुलाते हैं। वो हर पल नारायण नाम का जाप करते हैं। श्री हरि के भक्त प्रभु को अलग अलग नामों से भी बुलाते हैं। कोई उन्हें अनंत नारायण कहता है तो कोई लक्ष्मी नारायण के नाम से याद करता है। भगवान के सभी नामों में नारायण नाम की महिमा व्यापक है। प्राचीन कथाओं के अनुसार जल भगवान विष्णु के पैरों से पैदा हुआ। भगवान विष्णु के पैर से बाहर आई गंगा नदी को विष्णु पदोदकी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जल को नीर या नर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु भी पानी में रहते हैं, इसलिए नर से उनका नाम नारायण बना। सच्चे मन से नारायण और माता लक्ष्मी का जाप करने वालों की हर अभिलाषा पूरी हो जाती है। लक्ष्मी संग नारायण है और उनकी पूजा इतना लाभकारी है, तो इससे जुड़ी कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। शास्त्रों में बताया गया असत्य नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, रात्रि में जागरण करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। ये सभी व्रतों का नियम है। रात्रि में जागरण नहीं करता है तो कहते हैं कि फल कम मिलता है।
तो फल कम क्यों नहीं मिलेगा जब आप रात्रि में जागरण नहीं करेंगे। भगवान के लिए आराधना का मतलब आप अहर्निशम 24 घंटों भगवान के लिए आप समय नहीं दे सकते तो भगवान आपको पूरा फल कैसे देगा। तो चलिए लक्ष्मी नारायण की पूजा में किन बातों का रखना है खास ध्यान, देखते हैं। लक्ष्मी नारायण की पूजा की शुरुआत शुक्रवार या रविवार को की जाती है। अगले रविवार या शुक्रवार को इस पूजा का समापन किया जाता है। इसलिए इस पूजा के समापन में कम से कम 7 दिन लगते हैं। कुछ विशेष स्थितियों में ये पूजा 7 से 10 दिन तक भी चल सकती है। ऐसी स्थिति में पूजा की शुरुआत का दिन बदल दिया जाता है, लेकिन पूजा के समापन का दिन रविवार या शुक्रवार ही रखा जाता है। किसी भी पूजा में मंत्र जाप की संख्या अधिकतम 1,25,000 होती है। श्री लक्ष्मी नारायण पूजा में भी 1,25,000 यानी कि 1.25 लाख बार मंत्रों का जाप करना अनिवार्य है। मंत्र जाप के बाद पूजन, हवन और कुछ खास वस्तुओं का दान भी करते हैं। वो दान क्या होंगे ये भी हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। पूजा उपासना संपन्न होने के साथ ही महत्वपूर्ण हो जाता है दान भी। ये दान इंसान की समस्याओं और कामनाओं के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। लक्ष्मी नारायण उपासना के बाद कौन से दान आप कर सकते हैं, देखिए। श्री लक्ष्मी नारायण की उपासना के समापन के समय कुछ विशेष वस्तुओं के दान का भी विधान है। कहते हैं इस दान के जरिए इंसान अपनी कुंडली के ग्रहों को शांत और अनुकूल बना सकता है। देखिए, दान और ग्रहों का बहुत अच्छा मेल है वहाँ पर। जैसे कहते हैं कोई, हम लोग कभी कभी कुंडली लेके जाते हैं, क्योंकि मेरा विषय ही ज्योतिष का रहा है, तो हम लोग कहते हैं सूर्य हमारा खराब है, चंद्रमा खराब है, गुरु खराब है, बुध खराब है। कई ग्रह तो 109 ग्रह एक समान होते हैं कि जब कोई ग्रह का हमारा खराब होता है तो उसमें दान करते हैं। तो सूर्य जैसा जिसका जो रंग होता है, जिसका जो स्वरूप होता है, जिसका स्वभाव होता है, उन वस्तुओं का दान करना चाहिए। ये दान इंसान की समस्याओं और कामनाओं के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इस दिव्य पूजा के समापन में किन किन वस्तुओं के दान से कैसे होगा कल्याण। अलग अलग ग्रहों की शांति के लिए कई तरह के दान किए जाते हैं। सफेद वस्तुओं का दान करना हो तो चावल, चीनी, नमक और सफेद तिल का दान करें। पीली वस्तुओं का दान करना हो तो गुड़, गेहूं, जौ, दाल और तेल का दान करें। काली वस्तुओं का दान करना हो तो काले तिल, जौ या कंबल का दान करें। सूर्य का रंग लाल बताया गया हमारे शास्त्रों में, तो लाल वस्तुओं का दान करना चाहिए। लाल अन्न का दान करना चाहिए। और जो भी आपके पास लगता है, नहीं हो सके कुछ तो भगवान हनुमान जी के निमित्त आप सिंदूर का दान करिए। इससे भी आपका सूर्य का कष्ट समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार ना चंद्रमा में चलते हैं, चंद्रमा का रंग सफेद है तो सफेद वस्तुओं का दान करें। फिर मंगल का रंग लाल है, लाल वस्तुओं का दान करें। फिर बुध का रंग हरा है, हरे वस्तुओं का दान करें। गुरु का रंग पीला है तो पीले वस्तुओं का दान करें। शुक्र का रंग सफेद है तो सफेद वस्तुओं का दान करें। शनि और राहु केतु इन सबों का रंग काला है तो काले वस्तुओं का दान। काले वस्तुओं में क्या क्या आता है? वस्त्र आता है, अन्न आता है, धन आता है, वैसा आप दान करें। लक्ष्मी नारायण पूजा के साथ सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लेते हैं और हवन करते हैं। इस संपूर्ण उपासना के दौरान सात्विक आहार लेने और उत्तम कर्म करने से उपासना ज्यादा प्रभावी और सफल होती है। तो लक्ष्मी नारायण की इस अद्भुत उपासना के जरिए आप भी अपनी हर कामना पूरी कर सकते हैं। तो लक्ष्मी और नारायण अगर ये दोनों प्रसन्न हो जाए तो जीवन में कोई कमी नहीं रहती, हर वरदान मिलता है। यही है हमारी प्रार्थना कि आपकी प्रार्थना हो स्वीकार। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।